मुंबई एयरपोर्ट पर ज्यादा भीड़ जुटाने और सड़कों पर नियम तोड़ने पर फंसे केजरीवाल, मुंबई पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती की बड़ी मुश्किल, खिड़की एक्सटेंशन में छापेमारी पर उपराज्यपाल ने दिए कार्रवाई के आदेश, जांच आयोग ने सोमनाथ को माना दोषी। जेडीयू के 5 सांसदों ने शरद यादव से की नीतीश कुमार की शिकायत, कहा टिकटों को लेकर मनमानी कर रहे हैं मुख्यमंत्री। और दामिनी गैंगरेप मामले में 4 दोषियों की फांसी की सजा बरकरार, निचली अदालत के फैसले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई मुहर। 16 दिसंबर 2012 को हुई इस घटना से हिल गया था देश। चुनाव के मौसम में सबसे ज्यादा बेपर्दा होते हैं नेताओं के चरित्र। जो सफेद नजर आते थे, पता चलता है वो अंदर से काले थे, और जो नजर ही काले आते हैं वो ओढ़ लेते हैं सफेदी की मोटी चादर। क्या निकले केजरीवाल, क्या कर बैठे राहुल, और कैसे छिपा लेते हैं मोदी गुजरात का सच। राजनीति ब्लैक एंड व्हाइट में हम सारी परतें उधेड़ेंगे, क्योंकि हम मानते हैं कि राजनीति में कुछ भी ग्रे यानी धुंधला नहीं होना चाहिए। राजनीति या तो ब्लैक होती है और नहीं तो व्हाइट। राजनीति में खड़े होने के लिए क्या क्या नहीं बेचना पड़ता है। भाषण बेचना पड़ता है, भीड़ बेचनी पड़ती है, विचार बेचने पड़ते हैं, विरोध बेचने पड़ते हैं। लेकिन चुनाव के मौसम में इस तरह के माल के इतने दुकानदार छतरी ताने बैठे हैं कि केजरीवाल के पास नया कुछ बचा ही नहीं। इसलिए वो सोहबत बेच रहे हैं, डिनर की सोहबत, चुनाव की चपाती, दावों की दाल, राजनीति का रायता, भरोसे का भात और खतरों से बचाने की खीर। इस प्लेट की कीमत है मात्र 10,000 रुपए। तो क्या बुरा है? पार्टी चलानी है, चुनाव लड़ना है, प्रचार करना है, तो रुपया तो चाहिए। कौड़ियों के दम पर चले केजरीवाल की नई राजनीति का यह सिर्फ सफेद हिस्सा है। काले हिस्से से पहले यह रिपोर्ट देखिए। आम आदमी पार्टी में आज इस देश के लोग एक नई आशा देखते हैं कि इस देश का कुछ हो तो सकता है। इन पार्टियों के चक्कर में नहीं पड़े तो सरकार आप लोगों की बन सकती है। चाहिए तो आपको पार्टी फंड में करोड़ों रुपए जमा कराने पड़ते हैं या किसी सीनियर पार्टी के लीडर्स को पैसे देने पड़ते हैं। इस परंपरा को भी हम यहीं से भ्रष्टाचार शुरू होता है, पॉलिटिकल करप्शन यहीं से शुरू होता है। इसे भी हम लोग खत्म करना चाहते हैं। और हमारी पार्टी में किसी भी इवन गरीब लोग भी बहुत अप्लाई कर रहे हैं, किसी को एक पैसा देने की जरूरत नहीं है। आम आदमी की राजनीति के लिए खास लोगों का रुपया चाहिए। रुपया वैसे भी खास आदमी के पास ही होता है। आम आदमी तो पेट काटता है तो पढ़ाई करता है, पढ़ाई काटता है तो दवाई करता है, और दवाई काटता है तो चटाई बिछाता है। अब ऐसा आम आदमी केजरीवाल को हवाई जहाज में घूमने के लिए, रोड शो करने के लिए, मजमा लगाने के लिए, गाड़ी घुमाने के लिए रुपया कहां से देगा? इसलिए अरविंद केजरीवाल ने अमेरिका वाला नुस्खा निकाला है। आम आदमी पार्टी के नेता ने रईसों को बुलावा भेजा है, आइए, खाइए और 10,000 चुकाइए। आम आदमी पार्टी के बारे में अब ये एकदम स्पष्ट हो गया है कि उनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। जो वो दुनिया को उपदेश देते हैं उससे बिल्कुल उल्टा वो स्वयं करते हैं। केजरीवाल के न्योते पर नागपुर में पहली पंगत बैठेगी। देखने में तो लगता है कि ठीक ही है, चुनाव बिना चंदे के तो लड़ा नहीं जाएगा और अरविंद केजरीवाल के जेब खर्च से भी नहीं लड़ा जाएगा। राजनीतिक घड़ियालों से जूझना है तो जाल मजबूत चाहिए, और जाल बिना मोटी रकम के तो बनेगा नहीं। तो क्या बुरा है, कम से कम पता तो चलेगा कौन लोग आए थे, कितने लोग आए थे, कितना देकर गए। यहाँ तो बेनामी आमदनी से अरबों उड़ा देती हैं बड़ी बड़ी पार्टियां और अठन्नी का हिसाब नहीं मिलता। इससे तो अच्छा ही है कि केजरीवाल ने इसकी एक तरकीब निकाली है। 8 दिसंबर को इस देश में इतिहास रचा गया है। 8 दिसंबर को आम आदमी ने इस देश में अपनी ताकत दिखा दी है, लेकिन अभी लड़ाई शुरू हुई है। अभी बहुत लंबा सफर तय करना बाकी है।
खाना खिलाकर रुपया जुटाना तो भारत की सांस्कृतिक परंपरा भी रही है। लड़की की शादी में न्योता चुकाने का रिवाज यही तो है। बड़े आयोजन में सामाजिक भागीदारी का एहसास। इतने बड़े देश में चुनाव तो सैकड़ों बेटियों की सामूहिक शादी जैसा आयोजन है। अरविंद केजरीवाल ने अगर दस्तरखान बिछाकर रईसों से कुछ दमड़ी वसूल ही ली तो क्या हो गया? बहुत नई बात नहीं है। राजनीति में भले नई बात हो सकती है, लेकिन तमाम सामाजिक संगठन और विदेशों में ऐसा होता रहा है। और अगर आप याद करें तो नरेंद्र मोदी की रैलियां जो हुई हैं वो टिकट लगाकर हुई हैं, तो इस तरीके की शुरुआत तो मोदी कर चुके थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल का ये आगे बढ़ाना मतलब थोड़ा सा कई सवाल जरूर पैदा करता है, खासतौर से ऐसे वक्त पर जब वो नरेंद्र मोदी की नीतियों और उनको कटघरे में खड़ा करना है। ये सच अच्छा हो या बुरा, लेकिन है सफेद। केजरीवाल की अब तक की सियासत की तरह गदर, गुनाह, गरीबी, गणित, सब कुछ सबके सामने। जो किया उसका हिसाब है। पास या फेल मतदान के दिन आपकी अंगुली पर लगने वाली स्याही लिखेगी। लेकिन फिलहाल तो नजर आ केजरीवाल की पार्टी गरीब, इतनी गरीब कि केजरीवाल को रोटी परोसकर राजनीति करनी पड़ रही है। लेकिन क्या बात सिर्फ इतनी है? नहीं, इसका एक काला हिस्सा भी है और वो ज्यादा चुभने वाला है। इस सियासत की सुई सवालों के एक ऐसे समय पर जाकर अटक गई है जो उम्मीदों के चेहरे पर 12 बजा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस। कहां से चले थे केजरीवाल और कहां पहुंच गए? ये वही केजरीवाल हैं जिन्होंने कहा था कि आम आदमी की राजनीति आम आदमी के पैसे से खड़ी होगी। कितना हंगामा मचाया था जब मोदी के भाषणों के लिए बीजेपी ने फीस लगाई थी। जिन केजरीवाल को मुकेश अंबानी के साम्राज्य और देश की सियासत के बीच एक ऐसा पुल नजर आता है जिस पर आम आदमी नहीं चल सकता है, वही केजरीवाल आज ऐसे मेहमान खोजते घूम रहे हैं जो उनके साथ बैठकर खाने के लिए 10,000 रुपए ढीले कर सकें। इस राजनीति में आम आदमी कहां बचा है? केजरीवाल की राजनीति का यह काला चेहरा देखिए। किस चीज का जश्न मना रहे हैं हम लोग? किस चीज की जीत हुई है? हमारी जीत हुई है क्या? इस देश के लोगों की जीत हुई है। और आपका क्या काम है? पटाखे फोड़ने का काम नहीं है हमारा काम है जनता के बीच में जाके जनता की सेवा करने का काम। वो केजरीवाल कहां खो गया? चुनाव से पहले नागपुर के चमचमाते हुए होटल टुली इंटरनेशनल की भोजशाला में जब प्लेटें बिछाई जाएंगी तो केजरीवाल का विश्वास पाखंड के सामने सिर झुकाए खड़ा होगा। आम आदमी की राजनीति को जब रईसों का रुपया खरीद लेगा तो बदलाव की बुनियादें हिल नहीं रही होंगी। ये सवाल परेशान तो करता है। क्या अरविंद केजरीवाल ने 10 रुपए में मिटने वाली भूख पर प्रीमियम वसूलने का फैसला किया है, वो भी 1000 से 2000 गुना? और जब वो ये फैसला करते हैं तो ये यकीन अपनी मौत मर जाता है कि आम आदमी की अठन्नियां भी एक आदर्श राजनीति के रास्ते खोल सकती है। 10,000 का डिनर उस रिक्शे वाले के चंदे को मिटा नहीं देगा। क्या केजरीवाल इस बात का जवाब देंगे कि करोड़पतियों की जमात बिना अपने फायदे की उम्मीद के उनके साथ 10,000 रुपए का डिनर क्यों करेगी? क्या केजरीवाल को बताना नहीं चाहिए कि जब ताकत आम आदमी की मुट्ठी में है तो रुपया खास आदमी का क्यों चाहिए? क्या केजरीवाल ने यह स्वीकार कर लिया है कि रुपए के अंबार के बिना राजनीति नहीं बदल सकती? मोदी जी की ब्रांड तैयार करने के लिए 500 करोड़, राहुल गांधी की ब्रांड तैयार, जो आदमी 500 करोड़ रुपए तैयार खर्च करके अपनी ब्रांड बनाएंगे वो इस देश को ईमानदार सरकार देंगे? पहले ये तो बताइए 500 करोड़ रुपए आ कहां से रहे हैं? पहले ये तो बताइए। उनके आने के बाद महंगाई तो होगी, वो 500 करोड़ रुपए तो आप और मेरे से ही लेंगे। ये सवाल तो बनता है कि जिस जनता ने केजरीवाल की एक पुकार पर उनकी तिजोरी में इतना रुपया भर दिया था कि उन्हें मना करना पड़े, उसी जनता पर उन्होंने फिर से भरोसा क्यों नहीं किया? नागपुर के होटल टुली का रात्रि भोज कुछ बुनियादी सवाल उछाल रहा है। क्या अरविंद केजरीवाल को वाकई आम आदमी पर भरोसा नहीं रहा, या फिर आम आदमी को अब केजरीवाल पर भरोसा नहीं रहा? क्या केजरीवाल को अपनी राजनीति से ज्यादा रईसों पर भरोसा हो चला है, या फिर उन्होंने मान लिया है कि राजनीति में रुपया नहीं तो कुछ नहीं? मकसद कभी जन लोकपाल नहीं है, इनका मकसद लोकसभा है। ये उस लोकसभा को चुनाव में जाना चाहते हैं। इनका मकसद अगले 15-20 वर्ष इस पर राजनीति करना है। बिन्नी केजरीवाल की पार्टी के बागी जरूर हैं, लेकिन उनके सवाल बहुत बुनियादी हैं।
उन सवालों से कतराया नहीं जा सकता। केजरीवाल को इसी तरह से पैसे जुटाने थे तो वो सितारा होटल की कैंडल लाइट डिनर की बजाय शहर के मैदान में चटाई बिछाकर चुनाव का खर्च निकाल सकते थे। इसीलिए हमें पूछना पड़ता है कि केजरीवाल ने आम लोगों के बीच 50 रुपए की थाली क्यों नहीं बेची, और क्या गारंटी है कि 10,000 रुपए की थाली बेचने वाले केजरीवाल कल 2 लाख रुपए की थाली नहीं बेचेंगे। हम कैसे मान लें कि केजरीवाल इसके आगे करोड़ों का चंदा कबूल नहीं करेंगे। आपका इस समय केवल एक उद्देश्य हो गया है कि कैसे करके डोनेशन इकट्ठा करें, पैसा इकट्ठा करें। बाकी भ्रष्टाचार और स्वराज जो हमारा पार्टी का फाउंडेशन था बिल्कुल कोलैप्स हो गया, खत्म हो गया, उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। सब अपने आप पार्टी चलाए जाते जा रहे हैं। केजरीवाल की सियासत बुनियादी विश्वास और बुनियादी सहयोग की सियासत थी, लेकिन उनके डिनर ने इसे धक्का पहुंचाया है। उनकी सोच सिमटी हुई नजर आ रही है, लेकिन इससे ज्यादा सिमटा हुआ नजर आ रहा है उनका यह आत्मविश्वास कि सिर्फ सही होने के दम पर सियासत की समानांतर लकीरें खींची जा सकती हैं। क्योंकि रोटी के पहले कौर के साथ ही रईसों का यह गुरूर आसमान पर पहुंच चुका होगा कि राजनीति उनके रुपए से चलती है, जिसके खिलाफ लड़ने के लिए चौराहों ने केजरीवाल को चमत्कार का सारथी बनाया था। नवीन कुमार, न्यूज एक्सप्रेस, दिल्ली। केजरीवाल की राजनीति पर चर्चा के लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। जयवीर शेरगिल कांग्रेस के प्रवक्ता और ऋचा गुप्ता आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता। ऋचा, ये आम आदमी पार्टी की खास डिनर पार्टी नहीं है? ये आम आदमी पार्टी की डिनर पार्टी नहीं है, ये आम जनता की एक तरह से फंड रेजिंग पार्टी है। डिनर पे जिन सबको बुलाया जा रहा है, और विश्व के इतिहास में ये हम पहली बार ऐसा नहीं कर रहे हैं। ओबामा से लेकर हिलरी क्लिंटन ने भी अपने चुनावों के इसी तरह फंड रेजिंग की है, और ये एक बहुत ही स्वच्छ तरीका है आम जनता के पैसे को एक अकाउंटेबल तरीके से कलेक्ट करने का। हम यहाँ पर डेफिनेटली आप ये कह रहे हैं कि 10,000 रुपए प्रति प्लेट बेच रहे हैं, ये बेचना नहीं है, ये एक तरह का डोनेशन है, ये एक तरह का चंदा है। और जो कि 2008 में हिलरी क्लिंटन और 2012 में ओबामा ने 6 फंड रेजर ओबामा विक्ट्री फंड के थ्रू भी इकट्ठा किया है। ऋचा, आप ओबामा की बात कर रही हैं, लेकिन अमेरिका में भूख से मजदूर मरता नहीं है, किसान आत्महत्याएं नहीं करते, वो अलग किस्म का मुल्क है। और हिंदुस्तान में अलग किस्म की राजनीति गढ़ने की कोशिश में केजरीवाल ने चौराहों से चंदा वसूला था, आम आदमी से पैसा मांगा था दिल्ली विधानसभा के चुनाव में, और फिर ये कहा था कि ज्यादा हो गया, अब बस कीजिए। अब उस पर क्यों नहीं एतबार रहा केजरीवाल को? केजरीवाल को अब डिनर पार्टी करने की क्यों जरूरत? हमारे मल्टीपल तरीके की स्ट्रेटेजीज हैं। एक स्ट्रेटेजी ये भी है फंड रेजिंग के लिए कि हम 2000 लोगों के पास प्रति लोकसभा में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि आप 2000 लोग 2000 रुपए दें, और उससे एक लोकसभा के इलेक्शन के लिए हम अपने फंड रेजिंग करें। तो सिर्फ एक ही तरीका नहीं है, ये तरीका आप इसके डिस्कस कर रहे हैं जरूर, पर हम 10 रुपए का चंदा भी लेते हैं, 50 रुपए का चंदा भी लेते हैं, और 5,000 रुपए का भी केजरीवाल बदल गए? जी जयवीर, आपको लगता है केजरीवाल बदल गए? साहब को मुबारक देना नवीन जी, वही मैं कह रहा हूं। सबसे पहले मैं केजरीवाल साहब को मुबारक देना चाहूंगा कि उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया है कि जिस रफ्तार से वो आम आदमी से खास आदमी बन गए हैं, ये एक नया तरह का रिकॉर्ड है। दूसरा, प्रॉब्लम फंड रेजिंग की नहीं है, जो इनका तरीका है वो इनके आम आदमी के मुखौटे से मेल नहीं खाता। ये बात साबित करता है, जो ये परिवर्तन का झंडा उठा के घूम रहे थे और लोगों को ये प्रचार कर रहे थे, मेरे में बहुत सादगी है, उस आइडियोलॉजी से कई लोगों ने इन पे वोट डाली। ये उन वोटरों से धोखा है। ऋचा, बुनियादी सवाल उठाया है जयवीर जी ने। देखिए, वोटरों से धोखा तब होता है जब एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक, एक मिनट मुझे पूरा करने दीजिए ऋचा जी, मुझे पूरा करने दीजिए। तीसरा, जब भी ये एक्सपेरिमेंट में आए हैं, वीआईपी कल्चर, ये सब दिखाता है, ये एक चीप 75 से 80% पैसा नवीन जी, मैं सिर्फ ये कहता हूं, अगर आज तक से आता है उसका कोई ब्यौरा नहीं होता है। हमारा एक चेक, हमारी 3 शर्तें हैं, मेरे को पहली बता देने दीजिए। और पहली ये है कि जितना भी पैसा इकट्ठा किया जाता है, मेरी बात को नहीं बदल सकती, मुझे पूरा करने दीजिए। वो हमारी पार्टी की वेबसाइट पे चेक द्वारा एक पूरी सूची उसकी है, जो कोई भी देख सकता है। तो एक सफेद राजनीति, लेकिन ऋचा, एक बुनियादी सवाल है, बहुत बुनियादी सवाल है कि जो आदमी या जो उद्योगपति 10,000 रुपए देकर केजरीवाल के साथ डिनर करेगा,
वो अपना फायदा तो देखेगा ना, उसमें उसका अपना क्या फायदा जी, होगा? हमारी दूसरी केजरीवाल शर्त क्या यही फायदा है पहुंचा सकते कि ये हैं? बिना शर्त का, ये एक डोनेशन है, ये एक चंदा है नवीन जिसमें जी। लोग आते हैं और लीडर के साथ बात करते हैं। ये विश्व में बहुत जगह होता है, भारत में भी होता है। पॉलिटिकल जयवीर पार्टी जी। हम पहली हैं जो ऐसा कर रहे हैं, जयवीर जी। परंतु विश्व स्तर पे ये चीज फंड रेजिंग डिनर्स नवीन जी, बुनियादी जी बोलिए। आम आदमी पार्टी की ऋचा जी हमेशा की तरह सिर्फ शोर मचा रही हैं, उससे झूठ सच और सच झूठ नहीं हो जाएगा। पहला, नवीन जी, अगर आप उल्टी गिनती करिए और पीछे देखिए, क्या ये सब पब्लिसिटी स्टंट था? सवाल ये है वोटें बटोरने का। जो ये आम आदमी के मसीहा बने हुए थे, वो सिर्फ इनको वोट बटोरने के लिए चाहिए था। एक दूसरा, क्या इनको पैसे तब नहीं आ रहे थे जब ये दरियों पे जमीन पे सो रहे थे? क्या पैसे तब नहीं आ रहे थे जब ये चाय पी रहे थे? आज फैक्ट ये है कि इनकी जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिक्स है, उसकी बाद इनकी पॉपुलैरिटी खत्म हो गई है। इनको कोई डोनेशन दे नहीं रहा, ये सुर्खियों में रहना चाहते हैं। फिर भी ये एक चीप पॉलिटिकल पब्लिसिटी स्टंट है जो इनके मुखौटे से मेल नहीं खाता। लेकिन जयवीर जी, इसी सवाल से निकला हुआ एक और सवाल है। ठीक है, केजरीवाल डिनर करते हैं, लेकिन वो पैसा सरकार का पैसा नहीं है। वो किसका पैसा है, ये केजरीवाल से पूछेंगे, हमारी हमें वेबसाइट पूछेंगे पे लोग। हर एक पैसे का हिसाब ऋचा जी, रहता मेरी है, बात, ये वाइट का ऋचा जी, पैसा है, ऋचा जी, चेक द्वारा लिया जाता है। जयवीर और मैं जी, शोर नहीं मचा रही हूं। जयवीर जी, बेसिकली ये सब यूपीए के 4 साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री ने दावत दी थी। यूपीए के 4 साल पूरा होने पर जयवीर जी, प्रधानमंत्री ने दावत दी थी। उसमें 7,721 रुपए एक प्लेट पर उड़ाए गए थे और 375 मेहमान थे। 29 लाख रुपए एक रात में खर्च कर दिए गए। वो सरकार का पैसा था जयवीर जी, आप अलग कैसे हो गए? और ये जो पैसा इस्तेमाल हो रहा है, ये पार्टी बात इसी शुरू करी थी। बात आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। चलिए हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। फिलहाल बात ये हो, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो जयवीर जी से पूछेंगे कि ऐसा क्यों हुआ कि कांग्रेस जिस रास्ते पर चलती रही, उसे ऐतराज है आम आदमी पार्टी के उस रास्ते पर चलने पर।